दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक अनदर इसी तरह का ऑर्डर डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ पे जो टैक्स एंड पेनल्टी लगाई गई पटिशनर पर उसको सेट असाइड किया गया और केवल 1000 रुपये की पेनल्टी ही पटिशनर पर लगाई गई। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस आप ऑलरेडी भी देख चुके होंगे। सिमिलर ही एक ऐसा केस है कि ई-वे बिल की एक मिस्टेक के कारण गुड्स को डिटेन किया गया और पटिशनर पर यहाँ पे पेनल्टी, भारी पेनल्टी एंड टैक्स जो है उस पर लगाया गया, यानी कि पटिशनर वाज इम्पोज्ड विद एन अमाउंट ऑफ 27,540 टैक्स एंड पेनल्टी ऑफ 27,540। हुआ क्या था कि पटिशनर का जो इन्वॉइस था उस पर डेट 3 मार्च की जगह 2 मार्च की जगह जो डेट थी वो 3 फरवरी 2021 आ गई थी, जिसको कि पटिशनर ने कहा कि ये कंप्यूटर के फॉर्मेटिंग की वजह से मिस्टेक हो गई है। यानी कि जो नॉर्मली फॉर्मेटिंग होती है DDMMYY में होती है, डेट मंथ ईयर, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, यानी कि मंथ डेट ईयर हो गया, जिसकी वजह से ये जो 2 मार्च था ये 3 फरवरी यानी कि उल्टा लिखा गया। और ये जो है कोई मेजर पेनल्टी नहीं है, कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, तो इतनी हैवी पेनल्टी जो है उस पर नहीं लगनी चाहिए। तो उसी के खिलाफ ये रिट पिटीशन फाइल की गई और इस रिट पिटीशन में भी ये सभी बातें लिखी गई और सर्कुलर का रेफरेंस दिया गया कि एक सर्कुलर भी इससे रिलेटेड इशू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि इन केस ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड इज accompanied with invoice or specified document also e-way proceeding under section 129 may not be initiative in the following situation। तो यानी कि 129 की प्रोसीडिंग इन फॉलोइंग सिचुएशंस में इनिशिएट नहीं होंगी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है इन द नेम ऑफ कंसाइनर कंसाइनी, लेकिन जीएसटी नंबर जो है वो एप्लीकेबल, जो जीएसटी नंबर है वो करेक्ट रहता है। एरर हो जाती है पिन कोड में, बट जो एड्रेस है कंसाइनर एंड कंसाइनी का वो करेक्ट होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की जो एरर हो रही है पिन कोड में शुड नॉट हैव इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल। जो पिन कोड की एरर है उससे ई-वे बिल की वैलिडिटी इंक्रीज ना हो रही हो। एरर हो जाती है एड्रेस ऑफ कंसाइनी में टू द एक्सटेंट लोकेलिटी सेम रहती है, कंसाइनी करेक्ट रहता है। एरर हो जाती है 1 और 2 डिजिट ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करने में। एरर हो जाती है 4 और 6 डिजिट लेवल HSN में, जिसमें कि फर्स्ट 2 डिजिट करेक्ट हो, रेट ऑफ टैक्स करेक्ट हो। एरर हो जाती है 2 डिजिट एंड करेक्टर ऑफ व्हीकल नंबर में। तो ऐसे केस में केवल 1000 रुपये की पेनल्टी ही लगेगी। तो इस सर्कुलर का रेफरेंस लिया गया और इस सर्कुलर पर यहाँ पे रिलाई भी किया गया कि सर्कुलर में ये बातें लिखी गई थी। तो जो ये डिस्क्रिपेंसी है इज़ ओनली ऑन द डेट ऑफ इन्वॉइस, जो कि 3 फरवरी दिख गया, 2 मार्च होना चाहिए था। बाकी जो सारी डिटेल्स हैं, इन्वॉइस है, ई-वे बिल है, नेचर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड है, डिटेल्स हैं कंसाइनर कंसाइनी की, जीएसटी नंबर है रिसिपिएंट का, सप्लायर का, प्लेस ऑफ सप्लाई है, इन्वॉइस नंबर है, वैल्यू ऑफ गुड्स है, HSN कोड है, व्हीकल नंबर है, उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर नहीं थी। तो जो एरर है वो इनसिग्निफिकेंट है, नॉट ऑफ एनी कंसिक्वेंस की जिसकी बेस पर सेक्शन 129 को इन्वोक किया जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस सर्कुलर पर को कंसीडर किया था और रिलीफ दिया था टैक्स पेयर को। ये सेम सिचुएशन अराइज हो रही है इस केस में। नाउ वारंटीड इम्पोजिशन ऑफ ओनली अ माइनर पेनल्टी लगनी चाहिए, जैसा कि सर्कुलर में बताया गया है। इन व्यू ऑफ अपोव इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी अपॉन पिटिशनर टू द एक्सटेंट इम्पोज्ड इन इस परवर्स इलीगल बताया है जो टैक्स एंड पेनल्टी लगाई गई हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट किया कोर्ट ने फर्स्ट रिस्पोंडेंट को कि इस चीज़ को, इस सिचुएशन को कंसीडर करे, सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए, एंड ऑब्जर्वेशन इन दिस जजमेंट एंड इशू करे फ्रेश ऑर्डर आफ्टर ग्रांटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द petitioner विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस कॉपी ऑफ जजमेंट। तो केवल 1000 रुपये की माइनर पेनल्टी लगी, जो टैक्स और पेनल्टी लगाई गई थी 27,000 समथिंग की, उसे यहाँ पे जो है इलीगल करार दे दिया गया और 1000 रुपये की केवल पेनल्टी लगी है।